Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. Today we will going to our next chapter 14 our environment. Chapter 13 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 14 का हमारा चैप्टर का नाम क्या है, नेम क्या है, अवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मतलब क्या, जैसे हमारा टेक्स्ट बुक है ना, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ENV या EVS मतलब एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट दैट मीन्स हमारे आसपास का वेदर, हमारे आसपास जो भी चीजें है वो है पूरा एनवायरनमेंट। ओके, तो अलग चीजों के अलग एनवायरनमेंट, जैसे एनिमल्स है तो फिश है, तो फिश का एनवायरनमेंट अलग होता है। फॉरेस्ट में अगर लायन है तो उसका एनवायरनमेंट अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है। तो ये एनवायरनमेंट जो है वो पूरा फुलफिल है एयर, वाटर, प्लांट, सॉइल, एनिमल्स, बर्ड्स, सारी चीजों से भरा हुआ है हमारा एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हम सारी चीजों से हम जुड़े हुए हैं। ओके, बट जैसे फिश का मैंने बताया कि फिश इन अ रिवर में जो फिश है तो वो कहीं हमारे घर में नहीं आती है डेली या रास्ते में नहीं घूमती है, उसका एक अलग है। ओके, उसका जो एरिया है, उसकी जो चीजें हैं वो सारी अलग है। वो पानी में ही रहती है, पानी में ही अपना खाना ढूंढ लेती है, वहां पे ही बॉर्न होती है, वहां पे ही डेथ हो जाती है। बट हमारा क्या होता है कि हम तो बहुत सारे एरियाज में घूमते हैं, जैसे जो चीजें हम करते हैं वो सारी चीजें वो फिश नहीं करती है। वैसे ही फॉरेस्ट में अगर लायन है, लायन इन अ फॉरेस्ट में लायन है तो वो फॉरेस्ट का अपना एक एनवायरनमेंट है, अपनी एक हवा है। ओके, तो वहाँ पे वो लोग अपनी तरह से रहते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो लोग भी हमारी तरह स्कूल आते हैं या फिर घर पे आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते करते हैं, ऐसा कोई एनिमल्स नहीं, उनका एक अलग एनवायरनमेंट है। ओके, तो इस चैप्टर से हम ये सारी चीजें सीखेंगे। एनवायरनमेंट में मेन चीज क्या है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग दैट मीन्स ऐसी चीजें या ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जिसको ब्रीथिंग करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। तो जो लिविंग थिंग्स है वो क्या है, लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो मूव करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ईट करते हैं, जो खाना खाते हैं, ग्रो होते हैं, घूमते हैं, ये लोग जो होते हैं वो लिविंग थिंग। एंड नॉन लिविंग थिंग ना ब्रीथ करते हैं, ना चलते हैं, ना ग्रो होते हैं। ओके, तो ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग, मतलब जिसमें जान है, जैसे हम हैं। तो लिविंग थिंग में कौन कौन आएगा, तो ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स भी ग्रो होते हैं बट वो बोलते नहीं। फिर यहाँ पे आपको ये डिफिकल्ट हो जाएगी कि ये क्वेश्चन है आपका कि लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग दैट मीन्स ऐसा लिविंग दैट मीन्स जो ब्रीथ करते हैं, ईट करते हैं एंड मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। तो उसमें कौन कौन आएंगे, ह्यूमन, बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स। तो आपको ऐसा लगेगा कि एनिमल, बर्ड और ह्यूमन का तो है कि वो लोग खाते भी है, घूमते भी है, ब्रीथ भी करते हैं। तो प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो प्लांट्स नहीं जाते, बट प्लांट्स ग्रो तो होते हैं ना, प्लांट्स ग्रो होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमने इतना छोटा सा प्लांट लगाया तो वो बस इतना का इतना ही रहा, ऐसा देखा नहीं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते, बट वो ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। ओके, अगर प्लांट्स ऐसा है कि जितने हैं वैसे के वैसे ही रह जाएगा तो हमें खाने के लिए फूड क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है ना। प्लांट्स को ग्रो होना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लांट्स, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। एंड देन नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग दैट मतलब चेयर, टेबल, आपकी बुक है, फैन है, हाउस है, बिल्डिंग्स है, मतलब सारी जो अपने आप नहीं बनी है, उसमें भी मैन मेड होता है एंड नेचुरल थिंग्स होती है। तो नेचुरल थिंग्स में भी है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी नेचुरल थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स है एंड जो ह्यूमन मैन मेड थिंग है वो सारी क्या है कि नॉन लिविंग, ऐसा नहीं है। ये दोनों में भी डिफरेंस है। जो नेचुरल थिंग्स है उसमें भी जैसे है माउंटेन्स है, स्टोन्स है, सॉइल है, तो
एंड जो मेन थिंग है, मैन इंसान ने जो सारी चीजें बनाई है, फिर आप ये भी सोचोगे कि कार्स है, बाइसिकल, मतलब ओवरऑल व्हीकल्स है, तो व्हीकल तो सारे चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लिविंग थिंग है? नहीं, वो तो हमने बनाया है। इसके अंदर क्या है? इंजन है, और पेट्रोल और डीजल की वजह से वो चलते हैं, मूव करते हैं, बट वो अपने आप मूव करते हैं? नहीं, उसे हम चलाते हैं, जिसकी वजह से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें पहुंचाते हैं। ओके, हमें जरूरत है, इसलिए हमने वो सारे व्हीकल्स बनाए हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में ये डिफरेंस है। जो नेचुरल थिंग्स होते हैं एंड मैन मेड थिंग्स होते हैं, तो नेचुरल थिंग में भी बहुत सारे माउंटेन्स एंड स्टोन है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, हमें भी किसने, हम नेचुरल थिंग्स है, हमारी अर्थ है ना, बहुत सारी चीजें हमें गॉड गिफ्टेड मिली है ना, सनलाइट होती है, स्टार्स होते हैं, तो वो सारे चीजें क्या है कि हमें मिली हुई है पहले से, है ना। बट जो चीजें हमने बनाई है, जैसे चेयर है, टेबल है, आपकी टेक्स्ट बुक है, तो वो ग्रो होती है, टेबल्स ग्रो होते हैं? नहीं, वो जैसे शेप की, जिस शेप के हमने बनाए वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। तो मेन इस चैप्टर का क्या है कि एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई हमारी लाइफ, उसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एंड ये चीज एनवायरनमेंट में ये भी है मेन चीज जो आपको समझनी है, क्या कि एनवायरनमेंट एक फूड चेन है। फूड चेन, फूड चेन मतलब जैसे आपने देखा कि ग्रास ग्रो हो रहे हैं, ग्रास देखिए, ग्रास खाती है गॉट, गॉट खाएगी ग्रास, वो ग्रास खाते हैं, फिर वो गॉट को, फिर आप देखा होगा कि फूड चेन चलती रहती है ना, ग्रास खाती है, गॉट खाएगी ग्रास को, फिर गॉड हमें मिल्क देती, वो मिल्क हम पीते हैं, क्या काव ग्रास खाती है, वो ग्रास काव खाने के बाद वो मिल्क देती है, जो मिल्क हम यूज करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि वन एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, ये वन एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे दूं कि छोटा सा फ्रॉग ले लेते हैं, ओके, तो फ्रॉग को खा लेता है, फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा? वल्चर, वल्चर जो होते हैं, बर्ड होते हैं वो। फिर मतलब एक के बाद कोई एक दूसरे को खा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? फूड चेन पूरी चल रही है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि सनलाइट मिलेगी, सनलाइट प्लांट्स के ऊपर आएगी, प्लांट्स ग्रो हो गए, प्लांट्स को हम खाते हैं। ओके, फिर गॉट होती है, काव होती है, उसका मिल्क हमें मिलता है, फिर सॉइल होती है, उसी चीज से हम हमारे हाउसेस बनाते हैं। तो पूरा एक चेन होती है जो हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिलती जाती हैं एंड वो हम यूज करते हैं। और एक चीजें, जो चीजें हमने यूज की वही चीज दूसरे भी यूज करते हैं, इस तरह से। जैसे हम वेजिटेबल्स हमने कटिंग करके वो कचरा जो था वो डाल दिया, तो वो कौन खाएगा? वो खाते गॉट एंड काउज एंड बफेलोज, जो अदर एनिमल वेजिटेबल्स खाते हैं वो। फिर वो हमें मिल्क देंगे, फिर उनसे भी दूसरी चीजें बनेंगी, दूसरी इस तरह से बहुत सारी चीजें वन बाय स्टेप बाय स्टेप हमें मिलती जाती है। तो ये भी एक एनवायरनमेंट है, फूड चेन भी आती है। तो एनवायरनमेंट में हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग एंड फूड चेन, पूरी चीजें एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। चलो, हम ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बेसिक क्या है इस चैप्टर में वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर What do these things together from? What do these things together from? तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे है, क्यों है? तो your home, your school, the city in which you live, the people who live in the city, plants and animals around you, the air around you, water, the soil and other things around you, it is a environment. तो क्या है हमारा? हम स्कूल, घर, हमारे आसपास का एरिया, एयर, वाटर, सिटीज, ये सारी चीजें क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। दे फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। एवरी लिविंग थिंग्स हैज इट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो सारे लिविंग थिंग्स का एक अपना एनवायरनमेंट है। जैसे मैंने बताया, इंसेक्ट्स हो गए तो उनका अपने तरीके का होगा, बर्ड हो गए तो बर्ड का एनवायरनमेंट अलग है, मतलब उनके रहन सहन, जैसे हम रहते हैं वैसे ही वो लोग नहीं रहते,
उनका एक अलग चीजें होती है, सारी चीजें अलग होती है। जैसे मैंने बताया कि जंगल में है लायन या अदर एनिमल, तो वो फॉरेस्ट में उस तरह से रहते हैं, उनका सारी चीजें अलग है। वो लोग जो हमारी तरह घर में बैठ के आराम से टीवी देखेंगे या खाना खाएंगे या कुकिंग करेंगे, ये चीजें एनिमल्स नहीं करेंगे, वैसे बर्ड्स भी नहीं करेंगे, ना इंसेक्ट्स करेंगे। तो सबका एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ओके, तो यहाँ पे एक आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फिश इन अ रिवर, तो एनवायरनमेंट आपको ड्रॉ करना है। तो फिश का एनवायरनमेंट ड्रॉ करना है, एंड देन लायन इन अ फॉरेस्ट, उसका एनवायरनमेंट ड्रॉ करना है। तो फिशेस जो होती है, तो फिशेस के आसपास क्या क्या चीजें होती है, तो फिश जनरली वाटर में ही होती है, वाटर से बाहर वो मर जाती है ना। तो वो पानी का एनवायरनमेंट पूरा ड्रॉ करना है। फिर लैंड का एनवायरनमेंट ड्रॉ करना है, तो आसपास में फॉरेस्ट पूरा होगा, वहीं पे वो रहते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 98। एवरी एनवायरनमेंट हैज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिस्ट सम लिविंग एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स इन योर एनवायरनमेंट। तो आपको वो लिस्ट करना है, वो मैं बाद में पहले चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम वो बाद में कर लेंगे। ओके, तो लिविंग थिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, ग्रो एंड मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, eat, grow and move one place to another. Okay, for example, human, birds, animals. Okay, the next non-living thing. तो non-living thing क्या है? The non-living things do not eat, grow and move one place to another. Okay, and उसमें एग्जाम्पल में आएगा चेयर, टेबल, बुक्स, बहुत सारी चीजें। ओके, जो आपके घर में भी कितनी सारी चीजें हैं, तो वो सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, फिर योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड यू विथ मैनी थिंग्स, लिस्ट समथिंग इन योर एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड यू विथ द फॉलोइंग। थिंक ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं और वो हमें कहाँ से मिलती है, उसका हम एक लिस्ट बना देते हैं। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है, मैं लिखती जाती हूँ, आपको भी ये चीजें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आज की डेट लिखनी है, देन चैप्टर का नेम लिखना है, देन फर्स्ट आपको होमवर्क में हार्ड वर्ड लिखने हैं। हार्ड वर्ड होमवर्क में एवरी टाइम, मतलब ये तो है ना हार्ड वर्क, तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है ना, तो क्वेश्चन आंसर में भी आपको हार्ड वर्क मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। तो हमें जो बनाना है लिस्ट, समथिंग इन योर एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जो है, लिस्ट द थिंग इन योर एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट जो होता है हमारा, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो फर्स्ट है फूड। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है, हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलता है, बट कहाँ से, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, फूड जो होता है वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो वेजिटेबल, नॉन वेजिटेबल, मतलब एनिमल्स मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन वेज, एनिमल दैट मीन्स हम मिल्क पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चीज, बटर, ये सारी चीजें हमें मिल्क से मिलती है, और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। ओके, तो इसलिए फूड जो है वो कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। द नेक्स्ट है ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। 2 नंबर, ऑक्सीजन
कभी नहीं, हम बोलते हैं ना एवरी टाइम कि हमें मोर प्लांट ट्रीज करना चाहिए, है ना। ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ट्री कटिंग जैसे जैसे होता जाएगा हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो होता है ट्रीज से मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रीज या प्लांट लिखो तो भी चलेगा। 3 नंबर जो है हमारा वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। ओके, तो मतलब वॉशिंग मतलब कुछ भी, कपड़े धोना, यूटेंसिल्स, ओके, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवर एंड लेक। रिवर एंड लेक, तो ये रिवर, ये सारी क्या है, नेचुरल थिंग्स है जो हमें पहले से हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिली हुई है। ओके, बट उसे हमें फाइंड हमें करना पड़ेगा। ओके, कि बहुत सारी चीजें हमें कैसे मिले। ओके, तो फूड जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जो नेचुरल है, जो हमें पहले से मिली हुई है हमारे एनवायरनमेंट में। जो ऑक्सीजन है वो ट्रीज से हमें मिलता है, तो वो भी हमें पहले से मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने ऑक्सीजन बनाया। ओके, ऐसा नहीं। देन नेक्स्ट है रिवर एंड लेक, वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। तो वो हमें रिवर एंड लेक से, तो रिवर हमने नहीं बनाया है, लेक भी हम लोगों ने नहीं बनाया, वो नेचुरल है, वो हमारा एनवायरनमेंट है जिससे हमें ये मिला हुआ है। फिर क्लोथ्स, हाउसेस, 4 नंबर क्लोथ्स। क्लोथ्स, तो क्लोथ्स भी हमें कहाँ से मिले हुए हैं, तो वो प्लांट्स। ओके, तो कॉटन जो हमें मिलता है वो प्लांट, एंड यहाँ पे भी आप एनिमल्स लिख सकते हो, क्योंकि वूल और वो सब भी मिलता है हमें, तो वो एनिमल से मिलेगा। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट है हाउसेस, यूटेंसिल्स, 5 नंबर हाउसेस। तो वो भी हमें, हाउसेस भी हम यहीं से मिला हुआ है। मिला मतलब पहले से बने हुए नहीं है, घर हमने बनाया, बट घर बनाने में जो भी चीजें हमने यूज की है वो हमें कहाँ से मिली है, एनवायरनमेंट से मिली है ना, एनवायरनमेंट से मिली हुई है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सॉइल। सॉइल, वाटर, मड, ओके, सैंड एक्सेट्रा। वुड भी हम यूज करते हैं, तो वुड भी हमें प्लांट से मिला हुआ है, वुड एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीजें मैं जो बता रही हूँ जो हमें एनवायरनमेंट से मिली हुई है, हमने बनाई नहीं है। जैसे सॉइल, वाटर, मड, सैंड, वुड एक्सेट्रा, तो उससे हमने हाउस बनाया, तो वो हमें एनवायरनमेंट से मिला हुआ है। ओके, 6 नंबर है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स जो है मतलब बर्तन, तो हमारे घर में जितने भी यूज करते हैं हम बर्तन, तो वो भी हमें सॉइल से ही मिला हुआ है। ओके, हमारे सॉइल से। तो हम उसे क्या कहते हैं कि जैसे जमीन के अंदर से जो चीजें मिली हुई है उसी से ये सारे स्टील्स, आयरन, वो सारी चीजें भी हमें जमीन से ही, सॉइल से ही मिली हुई है। 7 नंबर है पेट्रोल फॉर कार। पेट्रोल फॉर कार, तो पेट्रोल जो हमें मिला हुआ है वो भी हमें जमीन के अंदर से, सॉइल से ही मिला हुआ है। तो फ्रॉम क्रूड ऑयल्स, फ्रॉम क्रूड, CRUD, क्रूड ऑयल, आपने सुना ही होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल which come from deep underground, which come from deep underground।
डीप अंडरग्राउंड। 8 नंबर जो पहले से जमीन के अंदर है उसे हमने निकाला एंड उसे हम यूज करते हैं। फिर है वुडन फर्नीचर, पेपर फॉर बुक, फिर गैस। तो गैस भी हमें कहाँ से मिला है? फ्रॉम अंडरग्राउंड, फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड। ओके, देन नेक्स्ट है 9 नंबर, तो वो है वुडन फर्नीचर एंड पेपर। वुडन, सॉरी WOO आएगा, वुडन फर्नीचर, वुडन फर्नीचर एंड 10 नंबर पेपर। तो ये दोनों चीजें हमें प्लांट से ही मिलती है। प्लांट मतलब ट्री। ट्रीज, यहाँ पे भी प्लांट की जगह आप ट्रीज लिख सकते हो, ट्रीज। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो चीजें ऐसी है जो हमें एनवायरनमेंट से मिली हुई है और जिससे हम डेली जुड़े हुए हैं, जैसे फूड, तो फूड हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलेगी, ऑक्सीजन भी ट्रीज से मिलेगा, वाटर हमें रिवर और लेक से मिलेगा, फिर क्लोथ्स तो वो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स मैंने क्यों लिखा है क्लोथ के लिए? क्योंकि हम वूल के, अभी विंटर सीजन में हम वूल यूज करते हैं, लेदर के जैकेट्स यूज करते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिला है? एनिमल से मिले हुए। देन हाउसेस, तो हाउसेस हमें सॉइल, वाटर, मड, सैंड, वुड, वो सैंड मतलब रेत, मड मतलब कीचड़, सॉइल मतलब रेत, तो मिट्टी, तो वाटर एंड वुड, ये सारी चीजें मिला के हमें क्या बनाते हैं? हाउस। फिर यूटेंसिल्स, तो वो भी सॉइल से ही मिला हुआ है। पेट्रोल फॉर कार, तो फ्रॉम क्रूड ऑयल विच कम फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड। फिर गैस है फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड, गैस भी हमें डीप अंडरग्राउंड से ही मिला हुआ। फिर नेक्स्ट है वुडन फर्नीचर, तो वो ट्रीज से मिलेंगे। पेपर है जो हम डेली लिखते हैं, नोटबुक लिखते हैं, टेक्स्ट बुक होती है, वो पेपर जो है वो भी हमें बाम्बू प्लांट है ना, बाम्बू प्लांट्स आपने प्रीवियस टर्म में सीखा है कि पेपर हमें कहाँ से मिलता है? तो बाम्बू प्लांट से बनते हैं पेपर, तो वो भी हमें ट्रीज से ही मिला हुआ है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम पेज नंबर 99। ह्यूमन चेंज देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने क्या किया है? अपने अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। लुक एट द लिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग इन योर एनवायरनमेंट। आपके पास जितनी लिविंग थिंग्स है ना, उससे भी ज्यादा मतलब बहुत ही चीजें आपके घर में देखोगे तो सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और आपके एनवायरनमेंट से आपने बनाई है वो चीजें। हाउ मेनी ऑफ दिस थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन, तो उसमें से कितनी सारी चीजें मेड बाय ह्यूमन है? तो आपके घर में जितनी भी चीजें, जितना फर्नीचर है, किचन है, लाइट है, फैन है, टेबल्स है, चेयर्स है, सोफा है, टीवी है, मोबाइल है, मतलब कितनी सारी चीजें जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें किसने बनाई है? मैन ने, ह्यूमंस ने बनाई है। हाउ मेनी ऑफ दिस थिंग्स डैमेज द एनवायरनमेंट इन सम वेज। तो क्या आपको लगता है कि जितनी भी चीजें हम डेली यूज करते हैं उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है? तो यस, बहुत सारी चीजों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। जैसे हम डेली इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते हैं, वाटर डेली इतना सारा वेस्ट करते हैं, फिर हम जो गार्बेज, कचरा जो है कहीं पे भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट, एयर जो है डर्टी हो जाती है एंड जो हमारे लिए ही डेंजर है। तो हम हमारी वजह से, ह्यूमन की वजह से हमारा ही एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। ओके, इन चेंजिंग द एनवायरनमेंट वी ऑफन डैमेज इट। तो हम हमारी लाइफ बेटर करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया है? एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। The smoke from the factories
फैक्ट्रीज एंड कार्स पॉल्यूट्स द एयर। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिसमें क्लोथ्स बनते हैं, बहुत सारे मतलब अनगिनत चीजें फैक्ट्रीज में बनती है जिसे हम डेली यूज करते हैं। तो वो फैक्ट्रीज की वजह से क्या होता है, उसमें से पॉल्यूशन निकलता है। आपने देखा होगा ट्रेन से कभी जा रहे हो या बाय रोड आप कहीं भी जा रहे हो तो जहाँ पे फैक्ट्रीज होगी तो वहाँ पे बड़ी बड़ी क्या होते हैं, चिमनियाज होती है जिसमें से बहुत सारा ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है। वो क्या है, पॉल्यूशन है, गंदगी है जो फैक्ट्री से निकलती है, जिसकी वजह से क्या होती है, एयर हमारी डर्टी होती है। डेली हम व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल्स में भी आपको ऐसा लगता है नहीं हमारी बाइक से तो कोई धुआं नहीं निकलता, बट वो थोड़ा सा भी थोड़ी चीजें भी हमारे एयर को गंदी करती है। तो वो हम डेली वो चीजें करते हैं। डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द वाटर इन रिवर, लेक एंड सीज। तो डर्टी वाटर, जैसे हम डेली टॉयलेट यूज करते हैं, टॉयलेट बाथरूम में बाथिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल्स, मतलब कितना वाटर वेस्ट करने के साथ साथ कितना गंदा करते हैं। फैक्ट्रीज में तो डेली इतनी गंदगी, इतना गंदा होता है, जो पानी कहाँ जाता है, सीधा रिवर में, लेक में, सीज मतलब दरिया में। तो वहाँ पे ये सारे वाटर हम जो डेली हम यूज करते हैं, उसके साथ साथ फैक्ट्री से भी इतना गंदा वाटर निकलता है जो वाटर को गंदा करता है ना। तो हम एयर को भी डर्टी करते हैं, वाटर को भी डर्टी करते हैं। देन नेक्स्ट है ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस पॉल्यूट्स द सॉइल। ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज, आपने देखा होगा नारोल नरोड़ा साइड आप गए होगे ना, तो वहाँ पे इतना बड़ा सा कचरे का ढेर, मतलब माउंटेन बन गया पूरा कचरे से। तो वो जो है आप वहाँ पे जाओगे ना तो दूर से ही, मतलब आई थिंक 2-3 किलोमीटर तक वो गार्बेज की इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप सोचो ही मत, मतलब आप नोज बंद कर दोगे। तो आप सोचो वो कचरा इतना सारा आया कहाँ से, तो वो सारा कचरा हमने ही फैलाया हुआ है। हम डेली कचरा देते हैं कचरे वाले को, वो कचरा फिर म्यूनसिपैलिटी वाले लोग, और मतलब पासिंग होते हुए वो कचरा वहाँ पे इतना सारा इकट्ठा हुआ। तो फिर इसकी वजह से आप देखोगे पूरे 2-3 किलोमीटर तक इतना बड़ा डर्टी गार्बेज का पूरा माउंटेन बना हुआ है। दैट मीन्स वो पूरी जमीन, वो पूरी सॉइल कितनी डर्टी हो गई है, वहाँ पे ना कोई रह सकता है, ना कोई प्लांट ग्रो हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जमीन, वो पूरी सॉइल डर्टी हो गई है। तो वो भी हमने डैमेज कर दिए। देन नेक्स्ट, we cut tree in forest for wood because we need more land. Sorry, repeat करती हूँ। We cut tree in forest for wood because we need more land. तो हम लोग सारे ट्रीज को कट करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा जमीन चाहिए। Cut trees soil, but trees clean the air, so the air cannot get properly clean when these are less trees. तो ट्रीज जो है एयर को क्लीन करता है। आपको पता है कि ट्रीज जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डर्टी एयर जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं एंड क्लीन एयर अपने बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर जो भी डर्टी एयर है वो क्लीन हो जाएगी। तो क्लीन हो जाएगी, बट हम ट्रीज को ही नहीं रखेंगे तो क्लीन कैसे होगा? हम कोई ऐसे एयर को धो सकते हैं? नहीं ना, एयर तो कैसी है, एयर तो ना दिखाई देती है ना कुछ होता है। तो एयर किस तरह से क्लीन करेंगे? ज्यादा ट्रीज होंगे तभी एयर क्लीन होगी, बट हमने तो क्या कर दिया है, ट्रीज को काट करके, मतलब क्या होता है कि हम भी उसमें इंक्लूड ही, क्योंकि ये सिंपल सा आई थिंक सब लोग कहते हैं कि ये जो भोपाल एरिया है, आज से 10-15 साल पहले यहाँ पे पूरे फार्म थे, फील्ड थे, खेत थे, बट अभी आप देखो भोपाल में कहीं पे भी ट्रीज नहीं दिखाई देते। सारी जगह, सारे लैंड के लिए, घर बनाने के लिए सब लोगों ने अपने फार्म बेच दिए। फिर उसमें से मतलब इंक्लूडिंग हम पूरे भी आ जाते हैं इसी चीज में। हम पर्टिकुलर ऐसा थोड़ी कि बिल्डर ने जमीन ली, उसने कट किया, हमने थोड़ी कट किया, बट हम वहाँ पे रह रहे हैं। दैट मीन्स हम भी उसमें इन्वॉल्व है, हम भी एनवायरनमेंट को गंदा करने में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से। ओके, ऑल्सो tree bind the soil with their roots, so when tree are cut
पानी के साथ सारी सॉइल बह जाएगी, मतलब जमीन जो है वो बैठती जाएगी, मतलब सॉइल कम होती जाएगी, हम सारी धुल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो सॉइल इरोजन, मतलब खत्म हो रही है। सॉइल इज वैल्यूएबल फॉर अस, it support plants with give us food and so many other things. Soil erosion is bad for our environment. तो सॉइल कम होना भी हमारे लिए बहुत ही बैड है, क्योंकि उसी में प्लांट ग्रो होगा। अगर सॉइल ही नहीं होगी सभी जगह पे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे पथरीला एरिया होता है, तो पत्थर में प्लांट नहीं, मतलब स्टोन के बीच में प्लांट्स नहीं ग्रो होते, उसके लिए प्रॉपर सॉइल होनी चाहिए। आप अपने घर पे सिंपल सा एग्जांपल है कि घर पे पॉट है, तो पॉट में आपके पास कोई भी प्लांट आपने ग्रो किया है, रोज का या तुलसी का प्लांट, तो उसमें आपने पत्थर तो नहीं भरे है ना, उसमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, तभी वो प्लांट ग्रो होगा। तो ये भी एक सिंपल सी चीज है कि अगर सॉइल सारी धुल जाएगी, हम लोग प्लांट ट्रीज, सॉइल किसकी वजह से बची हुई है, ट्रीज की वजह से, बहुत सारे ट्री की वजह से सीधा पानी सॉइल में नहीं पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल बची हुई है, धुल नहीं गई है। बट जैसे जैसे ट्रीज कट करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो मिट्टी धुलती जाएगी एंड फिर वो हमारे लिए कोई भी मतलब काम ही नहीं आएगी। प्लांट कहाँ ग्रो करेगी अगर मिट्टी नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, सारी पत्थर आ जाएंगे, तो वो स्टोन में हो जाएगा और उसमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकते। तो सॉइल इरोजन इज अ बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही गंदी चीज है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। देन व्हाट शुड वी डू, तो इसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए ऑप्शंस भी तो होने चाहिए ना, कि हमें सब पता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, हो रही नहीं, हो गई है और हम कर भी रहे, तो इसका कोई सॉल्यूशन है, तो वो देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं अपनी तरह से एनवायरनमेंट बचाने की ट्राई। तो इफ वी डू नॉट हैव फैक्ट्रीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी यूज कैन नॉट बी मेड, तो इफ वी डू नॉट हैव फैक्ट्रीज, अगर फैक्ट्रीज नहीं होती तो बहुत सारी चीजें हम नहीं बना पाते जो डेली हम यूज करते हैं। इफ वी डू नॉट हैव कार्स एंड बसेस वी विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर कार्स एंड व्हीकल्स नहीं होते तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए। स्कूल भी अगर जो लोग नजदीक रहते हैं वो चल के आ जाते हैं, बट जो लोग दूर रहते हैं तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा डेली चल के आना, फिर चल के जाना, कितना दूर दूर, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्स एंड व्हीकल्स में हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट है। इफ वी डू नॉट कट ट्री वी विल हैव नो फूड टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, अगर हम ट्रीज नहीं कट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से हमें फर्नीचर नहीं मिलेगा, दूसरी अदर थिंग, आप स्कूल में आते हैं तो बेंचेस भी नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हमें ट्रीज तो कट करना ही पड़ेगा, तो क्या और क्या। सो हाउ कैन वी हैव दिस थिंग्स कैन ऑल्सो नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, तो कैसे पॉसिबल है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करें। तो मेन चीज़ हम एक चीज़ पकड़ लेते हैं कि क्या करना है कि घर में मतलब जितना हो सके डस्ट कचरा नहीं करना चाहिए, जो हमें अभी बताया है ना कि गवर्नमेंट ने दिखाया कि क्लीन इंडिया है ना, क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, तो इंडिया को नॉट ओनली इंडिया बट पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि हमें हमारा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया है ना, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया ये स्लोगन है हमारा। तो ग्रीन, फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि नीला, गीला, हरा, सूखा। नीला मतलब ब्लू डस्टबिन में आपको गीला कचरा डालना है, हरा मतलब ग्रीन डस्टबिन में आपको ड्राई कचरा जो होता है वो डालना है। तो उसमें से क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, एंड वो कंपोस्ट से फिर हम प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, गार्डन में वो यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जमीन जो है सॉइल डर्टी नहीं होगी। देन नेक्स्ट होता है जो वाटर, जो हम डेली वेस्ट करते हैं, बहुत सारा वेस्ट करते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, बाथिंग में, अदर बहुत सारे तो ऐसे ही क्या करते हैं, टैप को खुला ही छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं तो उनको रोकना चाहिए कि मम्मी पापा आप हमारे लिए भी थोड़ा पानी बचा लो, क्योंकि आप बड़े हो गए और तब तक पानी
फिनिश हो जाएगा तो आप क्या यूज करोगे, इसलिए आपको पानी बचाना चाहिए। देन नेक्स्ट, ट्रीज आपको प्लांट करना चाहिए। आपके आसपास अगर जगह है तो वहाँ पे ट्रीज को प्लांट करनी चाहिए। तो ये चीजें होती है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें का हम ध्यान रखेंगे तो ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 1% भी हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सके तो वो हमें करना चाहिए। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले ये चीजें आप लिख लीजिए। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाऊँ। नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।